हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये नई मंथली रीडिंग है। फरवरी का महीना स्टार्ट होने जा रहा है, तो एरीज, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए मैं रीडिंग करूंगी। एडवाइस के मेरे पास अलग अलग कार्ड्स मौजूद हैं। इन कार्ड्स के साथ मैं आपको करियर के हवाले से और रिलेशनशिप के हवाले से इंफॉर्मेशन जो है वो दूंगी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूँगी रिगार्डिंग दैट एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो लर्निंग क्लास, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की थी। ये क्लासेस जो हैं ये 2 सेपरेट क्लासेस हैं। ये क्लासेस जो हैं ये 4 फरवरी से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। सो आप में से वो सब लोग जो सीखने में इंटरेस्टेड हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे डिटेल हासिल कर सकते हैं। इसका कंप्लीट एक कोर्स आउटलाइन है, ठीक है। अगर आप अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कोई पर्टिकुलर उसमें से पॉइंट्स जो हैं या पर्टिकुलर टॉपिक्स जो हैं वो सीखना चाहते हैं तो आप उस महीने में भी ज्वाइन इन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एरीज, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। अच्छा, ये इस तरह से है जैसे सिचुएशन जो है ना उसमें स्टेबिलिटी नहीं है रिलेशनशिप के हवाले से, और अप एंड डाउन की कैफियत जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रही है। कभी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अच्छी हो रही है, उसके बाद आप किसी ना किसी बात के ऊपर ट्रिगर हो रहे हैं और फिर आपने बातचीत करना बंद कर दी है। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये आप जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं उन्होंने फिर आपसे बात करना बंद कर दी है किसी बात के ऊपर, किसी उलझन की वजह से। अभी एट द मोमेंट जब ये फरवरी स्टार्ट हो रहा है तो हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और आप जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं दूसरे पर्सन की तरफ से कि वो कोई एक्शन लें। ऑलरेडी आपके पार्ट के ऊपर लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा काम किया है या बहुत ज़्यादा अपने आप को इस जगह पे इन्वेस्ट किया हुआ है। सो आप इस रिलेशनशिप से बैकआउट करने को भी तैयार नहीं हैं, बिकॉज यू हैव स्पेंड सो मच टाइम एंड एनर्जी इन, यू हैव पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन इट। और लेकिन साथ ही साथ क्या है कि 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है। वो बात जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान में प्रॉब्लम आई हुई है उसके लिए भी आप जो है वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि जब तक मेरी मर्ज़ी के मुताबिक मामला नहीं होगा मैं यहाँ से अपनी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं करूँगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे एनर्जी मौजूद है। दिस इज़ द पर्सन जिसके साथ आपकी डीलिंग्स हैं। फायर साइन हो सकता है, ठीक है, जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। कोई एरीज़ ही हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हो। लेकिन बहरहाल ये पर्सन जो है बहुत ओपन, बहुत वाइब्रेंट, बहुत ज़्यादा एक क्लासिकल माइंडसेट के साथ, जैसे बहुत चार्मिंग होते हैं कुछ लोग, और उनका उठने बैठने का अंदाज़, पहनने ओढ़ने का अंदाज़ बहुत क्लासिक होता है। तो दिस पर्सन कैन बी वन ऑफ दोज, और आपके लिए इनके लिए आपके दिल में इनके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। आप बहुत ज़्यादा इनकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं। तो अब जबकि महीना स्टार्ट हो रहा है तो आप जो है वो चाहते तो हैं इनके साथ ताल्लुक़ बनाना, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर आप कोई नेगोशिएशन नहीं करना चाह रहे, कोई स्टेप बैक नहीं करना चाह रहे। यहाँ पे जो एडवाइस के कार्ड्स हैं यहाँ पे मेरे पास आपके लिए, उसमें पहला कार्ड है लुक एट द बिगर पिक्चर। अच्छा, अब लुक एट द बिगर पिक्चर का मतलब क्या है कि छोटी छोटी बातों के ऊपर, पेटी चीज़ों के ऊपर इशू क्रिएट मत करें, और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है उसकी तरफ आपको फोकस करने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म बनाने के लिए क्या काम करना चाहिए उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। सो यहाँ पे मेरे पास वर्ल्ड का कार्ड है और 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। डीप डाउन जो आपकी अपनी ख्वाहिश है, जो आप ख़ुद चाह रहे हैं हासिल करना, वो भी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। एक ऐसा रिलेशनशिप जो सालों के ऊपर मुहित होता है, और ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा चैप्टर जो है उसके अंदर कवर हो जाता है। तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। पहली बात तो आपको ये डिसाइड करनी है कि हाँ ठीक है, मुझे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए, और उसके लिए ये जो छोटी छोटी बातें हैं उनके ऊपर आपको इशू क्रिएट करने की बजाय चीज़ों को लेट गो करना सीखें, चीज़ों को इग्नोर करना सीखें। दूसरी बात,
बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। बहुत ज़्यादा अगर आप फ़िज़िकल रिल्म के अंदर हैं और अगर आप सिर्फ यही सोचते हैं, मटेरियलिस्टिकली सोचते हैं, तो ज़ाहिर बात है वहाँ से भी आपको 2 कदम पीछे होके स्पिरिचुअलिटी की तरफ आने की ज़रूरत है। और अगर आप ये सोचते हैं कि लाइफ जो है उसका सिर्फ एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ही है और प्रैक्टिकली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी चीज़ जो है वो इनअप्रोप्रिएट है। सो बैलेंस का एक्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा यहाँ पे रखने के लिए। चीज़ें जो हैं वो बहरहाल मूव कर रही हैं और यकीनन ये आपके फेवर में मूव कर रही हैं। तो अगर आप ये छोटी छोटी बातों का ध्यान करें तो डेफ़िनेटली आप जो है वो इनके साथ अपने मामला ठीक कर सकते हैं। अगर आप डिसाइड कर लेते हैं कि ओके मुझे अपने आप को ऐसे ब्लॉक नहीं करना और मुझे छोटी छोटी बातों के ऊपर रिएक्शन नहीं देना और मुझे हर बात के ऊपर लड़ाई नहीं करनी, तो ये मामला जो है ये बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है। ये रिलेशनशिप जो है ये बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है। दूसरा पर्सन जो है वो बहरहाल आपके लिए उसने स्टैंड लिया हुआ है। अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो वो भी इस रिलेशनशिप को इंटैक्ट रखने के लिए पूरी एफ़र्ट डाल रहे हैं। अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से जो मामलात हैं उनकी तरफ। करियर के मामलात में नज़र ये आता है कि अगेन आपने इस जगह पे पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की है, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की है, बहुत ज़्यादा टाइम आपने इन्वेस्ट किया है और ये कोई आइडिया हो सकता है जिसको आप फुलफ़िल करना चाह रहे हैं। ये कोई अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये मुल्क से बाहर जाने की भी बात हो सकती है कि जहाँ पे आप बहुत अरसे से इस बात की कोशिश में थे, वीज़ा मिल जाए, जॉब बाहर मिल जाए, पढ़ने के लिए कुछ मौका इस तरह का बन जाए कि आप मुल्क से बाहर जा सकें। तो उसके अंदर ना अब जैसे लास्ट एक हर्डल कोई बाकी है और आप जो है वो बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड नज़र आ रहे हैं कि जब तक मेरी मर्ज़ी की बात नहीं होगी तो मैं नहीं इस बात को मैं नहीं मानूँगा। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है मेरे पास और 9 ऑफ कप्स है यहाँ पे मेरे पास, और ये दोनों जो यहाँ पे मेरे पास 9 के 2 कार्ड्स मौजूद हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ कप्स। ये कार्ड्स जो दोनों 9 के नंबर्स जो हैं ये हमें ये बता रहे हैं कि बिल्कुल जैसे एक प्रोसेस जो है वो कंप्लीशन के नज़दीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून जो है ये आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन है कि आपको ख़ुद भी इस बात को रियलाइज़ आप कर रहे हैं, सेंस कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन जो है वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ढल रही है, चेंज हो रही है। वर्ल्ड का कार्ड यहाँ हमें बता रहा है कि ज़िंदगी में एक नया प्रोसेस जो है, एक नया सर्कल जो है, एक नया साइकिल जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। और इनमें से ये 2-3 कार्ड्स जो हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, वर्ल्ड का कार्ड, ये कार्ड जो है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये सब हमें या तो लोकेशन चेंज होने के हवाले से इंडिकेशन दे रहे हैं, ख़ास तौर पे इंटरनेशनल ट्रैवल के हवाले से इंडिकेशन दे रहे हैं, या काम के हवाले से कुछ ना कुछ मामलात ऐसे रहेंगे जो कि इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के तहत जो है वो चल रहे होंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे 2 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। जो ब्लॉकेज हुई है, ये ब्लॉकेज जो है ये आपकी क्रिएटिव ब्लॉकेज भी हो सकती है, ठीक है। वो ठीक हो रही है, ख़त्म हो रही है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, यू आर वेरी मच एबल टू मैनेज एवरी काइंड ऑफ हर्डल एंड हिंड्रेंस इन योर लाइफ। पेज ऑफ सोर्ड्स हैं, ठीक है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और फिर वो पेज ऑफ पेंटिकल्स पे जा रही है। तो इस महीने के इख्तिताम तक या अर्ली नेक्स्ट मंथ मार्च के बिल्कुल स्टार्ट में ये आपकी ख्वाहिश जो है ये पूरी होने जा रही है। यहाँ पे अप्रिसिएशन का कार्ड है, लोगों की तरफ से आपके लिए ना सिर्फ एक्नॉलेजमेंट है बल्कि वो इस चीज़ को वर्बली एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि आपने क्या शानदार काम किया है। और साथ ही साथ एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं, मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने आएंगी, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी जिनसे आप जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं। इन दोनों कार्ड्स का नंबर जो है वो 6 है। सो पब्लिक रिकग्नाइजेशन और लोगों के साथ कम्युनिकेशन, वो ये दोनों चीज़ें जो हैं फरवरी के महीने में बहुत ज़्यादा हाई रहने का इम्कान है। ये जो एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं ये डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि एक के बाद दूसरी आपके सामने खुलेंगी और आप अपनी मर्ज़ी से उनमें से चूज़ कर सकते हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं ज़िंदगी में, कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।